नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में लगातार गिरते तापमान को लेकर अलीगढ़ के आसपास के शहर से लेकर देहातों तक कोहरा और ठंडी बर्फीली हवाओं के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रोज काम करके गुजारा करने वालों के सामने तो परिवार का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है और पटरी पर दुकान लगा रहे दुकानदारों को भी दुकान लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेनों से आने जाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चोरों के द्वारा पुलिस को चुनौती देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कड़कड़ाती ठंड के बीच चोरों के द्वारा तहसील मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ही HDFC बैंक का शटर काटकर पुलिस के सामने चोरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। चोरों के द्वारा कस्बे में की गई वारदात के बाद इलाका पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बैंक कर्मियों के द्वारा सब कुछ उजड़ा हुआ देखा गया तो उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना इगलास पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इगलास पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं क्षेत्राधिकारी है अवगत कराना है कि आज दिनांक 16/1/2024 को थाना इगलास क्षेत्र के कस्बे से सूचना प्राप्त हुई कि एक वित्तीय संस्थान को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में शटर काट करके तोड़ने का प्रयास किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तथा फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाकर मौका मुआयना कराया गया। संस्थान के प्रबंधक द्वारा इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर अलीगढ़ पहुंचे नगीना सीट से बसपा सांसद गिरीश चंद्र जाटव द्वारा नाचने गाने वाले और खिलाड़ियों को सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, ये देश की विडंबना है कि देश में नाचने वालों, गाना गाने वाले और खेलने वालों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन इस देश का संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज तक भारत रत्न की उपाधि से नवाजा नहीं गया। उन्होंने कहा, इस देश का ये दुर्भाग्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लंबे समय से ईवीएम हटाओ को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बाद भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लंबे समय से ईवीएम हटाओ की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। यही कारण है कि आज भी अलीगढ़ में दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क का है, जहां से लेकर जिला मुख्यालय तक भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम को हटाना अति आवश्यक है। क्या नाम है आपका? कमलेश कश्यप। मैडम, आज किस लिए आए यहाँ पर? हम यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। हम ईवीएम से वोटिंग नहीं करवाना चाहते, हम बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। बैलेट पेपर से गिनती कराएं, पूरी गिनती कराएं, इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ईवीएम विरोध पे आए? हाँ जी, ईवीएम के विरोध में। हम यहाँ जिला अधिकारी। आज किस पार्टी से क्या है? बहुजन। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में ईवीएम के विरोध में ये आंदोलन है। रैली प्रदर्शन तीसरा कार्यक्रम है। ये 4 चरणों में कार्यक्रम रखा गया है। तीसरा चरण है ये, चौथा चरण 31 जनवरी का है। हम भारत की जनता को ये बताना चाहते हैं कि 2004 से और 2019 तक ये जो चुनाव हो रहा है ईवीएम मशीन से, इससे जनता की वोट चोरी होती है और वोट चोरी करके सरकार बनाई जाती है। जो देश में 3.5% ब्राह्मण है, जिसे विदेशी कहा जाता है, वो इस देश में जो गांव का सदस्य भी नहीं बन सकता, वो देश का महापंचायत का प्रधानमंत्री चुन रहा है, जो बेईमान प्रधानमंत्री है। देश की जनता को नहीं सुन रहा है, उसकी अधिकारों को नहीं दे रहा है। सभी यानी बेरोजगार लोग डोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग क्यों डोल रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया और बेरोजगारी भुखमरी यानी 83%
लोगों भुखमरी के कगार पर है इस देश में, वो ईवीएम के कारण ईवीएम है। ईवीएम से वोट चोरी करके, जनता की वोटों की चोरी करके सरकार बनाई जाती है और मनमाने ढंग से संविधान के विरोध में कानून बनाया जा रहा है। इसलिए हम पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं प्रदर्शन करके कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। क्यों शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 13 को ईवीएम के विरोध में निर्णय दिया कि ईवीएम फ्रॉड है, इससे निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को अधिकार दिया, पावर दी कि जो संविधान के विरोध में कानून बनाए उसको जेल में डाले, संज्ञान ले स्वयं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा, अपने ही आदेश को नहीं मनवाना। और जो आप मेरा बात ले रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद। यहाँ का भारत का जो आज मीडिया, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? क्या हम ईवीएम हटाना चाहते हैं, बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। हम कलेक्ट्रेट पर आए हैं, आज क्या ज्ञापन दे रहे हैं आप? हम ज्ञापन भी देंगे। क्या मांग रखी है आपने? मांग यही है कि ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। भाजपा सरकार जो ईवीएम का ईवीएम मशीन लेकर आई और ईवीएम मशीन चुनाव करा रही है और हमारे वोट ले रही है, वोट हमारे ले रही है, राज अपना चला रही है। किसी की भी कोई भी कानून जितने भी भाजपा सरकार ने अब तक लागू किए, चाहे वो किसानों के समर्थन में हो, लेकिन उसका किसानों ने समर्थन नहीं किया, किसानों ने विरोध किया। चाहे वो बेरोजगार लोगों के हो, बेरोजगार लोगों ने किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया, सभी ने इनका विरोध किया। युवा मोर्चा उनके लोगों ने, युवा जो हमारे पढ़ी लिखी आने वाली जो पीढ़ी है इस समय पे, इन लोगों ने भी इसका समर्थन नहीं किया। भारत के देश के युवा लोग सड़कों पर उतरे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम मलयपुर में रिटायर्ड दरोगा चंद्रपाल की 2 पत्नियों का मामला सामने आया था, जिसमें दरोगा चंद्रपाल छोटी पत्नी जयमाला ने 6 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर कब्जा कर लिया था। इसकी सूचना मिलने पर बड़ी पत्नी किरण देवी अतरौली आई व एसडीएम अतरौली से बात की और अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि ये जमीन मेरे नाम पर है, इस जमीन पर जयमाला द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं किरण देवी के भाई चंद्रपाल गांव गोंदा खेड़ा ने बताया कि जयमाला द्वारा उनकी बहन की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसकी सूचना व प्रशासन को कई बार कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अगर उनके यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो वह सांसद राजू भैया व डीएम अलीगढ़ से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप किस लिए आए हो एसडीएम ऑफिस? किरण देवी नाम है। अच्छा, क्यों आए हो आप? वो हमारी जमीन पे गांव की महिला ने कब्जा कर लिया है। कौन महिला? जयमाला। गांव कौन सा है? किस? मलयपुर। मलयपुर में जमीन है। क्या बीघा जमीन है? 6.25 बीघा। 6.25 बीघा पे कब्जा कर लिया है। आपको कैसे पता चला? कब? हमें किसी ने बताया। आप कहाँ रहते हो? मुकासगंज। आप कासगंज रहते हो। तो आप किस लिए आए हो इस जगह पर? इसलिए एसडीएम साहब के लिए आए। एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए। आपका क्या नाम है? मेरा राजपाल सिंह नाम है। आप गाँव कैसे? औंदा खेड़ा है। अच्छा, थाना दादो है, तहसील अतरौली है। ये मेरी सिस्टर हैं। एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया था। आदेश के बाद तहसीलदार को आदेश दे दिया। तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, लेखपाल सभी लोग कब्जा कराने के लिए सहमत हो गए, जाने को तैयार हो गए। उसके बाद बीच में एसडीएम साहब को मालूम पड़ा, एसडीएम साहब ने जयमाला के कब्जा करा दिया, अवैध कब्जा। जब वो किरण देवी के नाम पर ज़मीन है, बेनामा है, दाखिल खाज है, खतौनी है, साक्ष्य मेरे सामने हैं। ठीक है, दमंगड़ी पे ये साक्ष्य हैं, खतौनी है और एसडीएम साहब का आदेश भी है। ये बेनामा है, असलियत अवैध कब्जा दमंगड़ी से करा रहे हैं। इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं की जाती है तो मैं राजू भैया से कहूँगा जाके, और फिर सीएम साहब से मिलूंगा जाके। तो आप पहले भी मिल चुके हो? पहले मिल चुका हूँ मैं कई बार एसडीएम साहब से। तो कुछ सुनवाई नहीं हुई? नहीं, एसडीएम साहब ने कि ये ठीक है हम करा दूंगा, लेकिन कराने के बाद भी सब कुछ जानकारी होते हुए भी ये अवैध कब्जा कराया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अचलताल स्थित रामलीला ग्राउंड में सनातन धर्म को लेकर एक सभा का आयोजन हिंदू महासभा के द्वारा किया गया, जिसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रामनगरी सहित पूरा देश राममय हो गया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बढ़ते जा रहे हैं। शहर से लेकर गाँव तक घर घर अक्षत वितरण किया जा रहा है।
बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सनातन धर्म सभा का आयोजन किया गया। सनातन धर्म महामंडलेश्वर के द्वारा युवा सनातनियों को जिहाद से बचाने को लेकर शास्त्रों का ज्ञान देते हुए युवा सनातनियों को गीता और कृपाण भी भेंट की गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रण लिया कि प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को उद्घाटन होते ही दीपावली की तरह एक बार फिर पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। क्या इसका मकसद था, किस तरह का आयोजन? देखिए सनातन हिंदू सेवा संस्थान और माँ बगला मुखी मंदिर के माध्यम से परंपरागत ये कार्यक्रम था, लेकिन इस बार इसमें 4 चांद इसलिए लग गए हैं क्योंकि सारा जो भारतवर्ष है पूर्णतः राममय हो रहा है और 19 तारीख को हम जा रहे हैं। हमारी सारी शिष्याएं यहाँ पर उपस्थित रहीं और सबके माध्यम से हमने अपने निमंत्रण को उनके चरणों में निवेदित करते हुए जो है इस बात का प्रण लिया है कि 22 तारीख को हम दीपावली के जैसे मनाएंगे और श्री राम के आदर्शों पे चलते हुए एक फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए अग्रसर हैं। आज ये हिंदू सनातन सेवा संस्थान का किस तरह का कार्यक्रम था? आज जो कार्यक्रम देखिए आज एक सभा थी जो जिसे सनातन धर्म सभा नाम दिया। इस धर्म सभा के माध्यम से इस बार जो विषय लिया गया वो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के साथ साथ अपनी युवा सनातनी बेटियों को जिहाद से बचाने हेतु हम किस तरीके से उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि हम भगवाधारी हैं और सनातनी हैं तो हमें लगता है टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान देना भी उन्हें अत्यंत आवश्यक है। तो उनको एक गीता और कटार दे करके जो है उनके अंदर हमने हमारे यहाँ जो हमारे गेस्ट जो थे इसमें माननीय मंत्री संदीप जी रहे, हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहे, अनेक व्यवसायी यहाँ पर हमारे बीच में अजय पटेल जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को डॉक्टर संजय जी ने निभाया है और कार्यक्रम समीक्षक डॉक्टर RK जिंदल जी रहे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे शहर के MLC मानवेंद्र जी, श्री ऋषिपाल जी आदि नाना प्रकार के सब लोग रहे। विश्व हिंदू परिषद के सारे पदाधिकारी रहे, RSS से राजकुमार जी भाई साहब आदि लोग रहे। तात्पर्य ये है कि आज बहुत अच्छा ये लगा कि किसी भी संगठन से हट करके ऊपर उठ करके आज सभी सनातनी एकता के माध्यम से यानी राम में होकर के राम के नाम पर एक होकर के एक मंच पर आए। सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि की बात यह है। सनातन धर्म रक्षा सभा का आयोजन किया था, मुझे भी बुलाया था तो मैं इसमें आया। अच्छा, आज जो आपने मंच से ये बच्चे पैदा करने वाली बात की क्या है? देखिए आप सभी लोग इसका आकलन करिए। हम हिंदुओं ने तो बहुत पहले से एक बेटा एक बेटी शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके लोकतंत्र के माध्यम से इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगर एक बार इस देश पर उनका कब्जा हो गया तो हिंदुओं के लिए यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। तो मेरा हिंदुओं से सबसे अनुरोध है, अपने परिवार की रक्षा का दायित्व लें और अपने परिवार को बड़ा और मजबूत करें। अगर अपने परिवार बड़े और मजबूत नहीं होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। महाराज आपके एक वीडियो वायरल हुआ था जो आप कह रहे थे हिम्मत है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके दिखाओ। नहीं, मैंने कहा था तोड़ के दिखाओ, मैंने ये नहीं कहा इसमें आके दिखाओ। मुझे मारने जितने भी आतंकवादी जाते हैं वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय से जाते हैं। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, यहाँ के PhD होल्डर, यहाँ के M.Tech, यहाँ के डॉक्टर, वो तरह तरह के बम बनाते हैं, मुझे मारने जाते हैं। तो भाई जहाँ आतंकवादी पैदा हो रहे हों तो मैं तो सारे शासन से कहना चाहता हूँ इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं या जी प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए मेरा उनसे कुछ भी कहना नहीं है, मेरा तो कहना अपने लोगों से है, हिंदुओं से है। अगर हिंदू बचना चाहते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जो संस्थान हैं ये बंद करने पड़ेंगे, वरना हिंदुओं के बचने का कोई चांस नहीं होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।